न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को एक बार परिचय बताइए। नमस्कार, मैं चरणजीत सिंह, आम जनता पार्टी इंडिया से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीनियर जर्नलिस्ट हूं और आयुर्वेद का डॉक्टर हूं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपकी पार्टी किन चुनौतियों को लेकर जनता के बीच जाएगी? मित्र, समदर्शन न्यूज के माध्यम से मैं सभी वेस्ट दिल्ली की जनता को और पूरे देश की जनता को ये कहना चाहता हूं, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं मुद्दे यानी कि आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, न्याय, समानता, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी का बराबर ध्यान रखना सरकार का काम है। और अगर सरकार सभी का बराबर एक समान ध्यान नहीं रखती तो वो गलत है। तो हम ये मुद्दे लेके आ रहे हैं, सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, न्याय आराम से मिले। सबसे पहला हमारा ये मुद्दा होगा कि हम भारत के सभी लोगों को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को छोड़ के गई तो उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, कीनिया ने मुआवजा मांगा तो कीनिया के लोगों को मुआवजा मिला 6000 पाउंड हर परिवार को। तो मैं भी चाहता हूं कि भारत के हर परिवार को, पाकिस्तान के हर परिवार को और बांग्लादेश के हर परिवार को, क्योंकि वो तब एक था, अखंड भारत था, तो सभी के परिवारों को ब्रिटिश गवर्नमेंट मुआवजा दे। पहला तो मेरा ये मुद्दा है। दूसरा, मैं शिक्षा को प्रायोगिक करना चाहता हूं, प्रैक्टिकल करना चाहता हूं शिक्षा को, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई जो है वो सिखा के पढ़ाई जाए, बोल के या लिख के नहीं, सिखाया जाए तुरंत। जैसे आपने अभी कैमरा पकड़ा हुआ है तो आपने ये पकड़ा हुआ है, ये आपने इसको देख के सीखा है। ये जैसे वो माइक पकड़ा हुआ है, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, देख के सीखा है। तो हम बच्चों को अगर हर चीज करके बताएंगे, प्रैक्टिकली सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो और उच्च स्तरीय हो। 12वीं तक फेल करना भी बच्चों को बंद किया जाए, क्योंकि बच्चों को टेंशन नहीं देनी है, बच्चों को उनके बौद्धिक विकास देना है, ना कि उनको टेंशन देनी है। उनके दिमाग में टेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का हमें काम करना है। उसी तरह स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमें बहुत अच्छी, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमने देनी है, वो भी निःशुल्क देनी है। उसके अलावा सबको एक घर देना है, 120 गज का एक घर देना है, वो किस्तों पर देना है। मतलब उसको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा उसको देना पड़े, वो ऐसा नहीं है। न्याय देना है महिलाओं को, 18 महीने के अंदर अंदर हर महिला को न्याय मिलना ही चाहिए। सालों लगे रहते हैं कोर्ट में, न्याय मिलता नहीं है। सैनिकों को OROP मिलना चाहिए उनको, और उनकी पेंशन भी उनको मिलनी चाहिए, और अग्निवीर योजना भी बंद होनी चाहिए। इसी प्रकार किसानों को MSP मिलनी चाहिए, और MSP के साथ उनको रॉयल्टी मनी भी मिलनी चाहिए। और साथ में स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी लागू होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, सभी युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और ड्राइवरों को, जो हमारे देश के ड्राइवर हैं, किसान अन्न उपजाता है, मजदूर उसको अनलोड अपलोड करता है, और ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सब तक पहुंचाता है। तो ये 3 कड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन तीनों कड़ियों को 18,000 रुपए मानदेय देने की घोषणा करते हैं अगर हम इलेक्शन जीतेंगे। और ये सारी बातें हम लिख कर दे रहे हैं एग्रीमेंट में, कि भाई हम ये जो करने जा रहे हैं ये हम कोर्ट में लिख के दे रहे हैं। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम पे कोर्ट उचित न्याय के हिसाब से हमारे ऊपर कोई भी केस कर सकता है। तो हम ये, मतलब खाली जुमला नहीं होगा, ये लिख के देंगे हम। और हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं केवल। मंदिर हमारे लिए भी सम्मानित है, राम हमारे लिए भी सम्मानित है, सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन धर्म धर्म होता है, राजनीति राजनीति होती है, सेवा सेवा होती है। हम महाराजा रंजीत सिंह जी जैसे सेवा करना चाहते हैं, सभी की सेवा करना चाहते हैं। हम वेस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर हमारा चुनाव निशान है। हम हेली सेवा भी हमने ये सोचा है कि हम सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एयर एम्बुलेंस भी देंगे। आज देखिए 76 साल हो चुके हैं, भारत के किसी भी लोकसभा में एयर एम्बुलेंस नहीं है। इस वजह से कई लोगों की जानें चली जाती हैं। तो एयर एम्बुलेंस भी हम सभी को देंगे। ब्लैक मनी पर भी हमने सोचा हुआ है, हम लोगों की ब्लैक मनी वाइट करेंगे। हम ब्लैक मनी जब्त नहीं करेंगे, वाइट करेंगे। और टैक्स सिस्टम को ठीक करेंगे। और साथ में जो बिजली, पानी, CNG, PNG, LPG टोल टैक्स, इसको हम 50% तक कम कर देंगे। ये सब हमने योजनाएं बना रखी हैं, योजनाओं पर काम कर रहे हैं और आगे भी हम इन्हीं योजनाओं पर काम करेंगे। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो आप अपनी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से ये कहना चाहता हूं, आम जनता पार्टी
या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। आप यहां पर जाएंगे तो टिकट लेंगे तो टिकट ही आपको कई करोड़ की मिलेगी। वहां पर आप 10-15 करोड़ रुपए टिकट के लिए दे के आएंगे, उसके बाद आप इलेक्शन पर बहुत मोटा पैसा लगाएंगे तो वो पैसा आपकी जेब से निकलेगा, 5 साल तक वो आपको लूटेगा। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, देखिए आम जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अगर इन्होंने आपकी सेवा ढंग से की होती तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं आज भी कहता हूं कि ये अगर ढंग से सेवा करें, जो बातें मैं कह रहा हूं ये बातें इन्होंने क्यों नहीं किया, इन्होंने मुआवजा क्यों नहीं दिलवाया, 77 साल हो चले क्यों नहीं दिलवाया मुआवजा, इन्होंने बच्चों की शिक्षा नीति क्यों ठीक नहीं करी, इन्होंने आज तक एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं दी, क्योंकि आपने मांगी नहीं। आप अगर मांगते तो मिलती ना। आपने क्या मांगा, शराब की बोतल, 500 रुपए, 1000 रुपए, वोट दे आए और 76 साल से आप इनके नौकर बने बैठे हो, जबकि असल में ये आपके नौकर हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप मालिक हो, जनता मालिक होती है, नेता नौकर होता है। तो जनता अपने आप को मालिक समझे और एक सही उम्मीदवार को चुन के, मैं तो आपसे आवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे अपना नौकर बनाएं। मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं। और सभी सांसद, सभी विधायक, सभी काउंसलर आपके नौकर होते हैं, लेकिन वो अपने आप को आपका नौकर मानते नहीं, वो आपको अपना नौकर मानते हैं। लेकिन मैं जनता का नौकर बनना चाहता हूं। मैं आवेदन करता हूं कि जनता मुझे अपना नौकर बनाए और मेरे से काम ले। मैं सेवा करना चाहता हूं, मेरे से सेवा ले, मैं सेवा का धर्म भी निभाऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप पैसे के ऊपर मत जाइए और बड़े बड़े नामों पर भी मत जाइए। क्या आपको पिछला एमपी क्या आपको मिलने आता है? क्या आपका मोबाइल उठाता है? क्या काउंसलर आपका मोबाइल उठाता है? क्या एमएलए आपका मोबाइल उठाता है? क्या मंत्री आपका मोबाइल उठाता है? आप बताइए। क्या आप जब मिलने जाते हैं आपसे प्यार से बात होती है? आपके उसके ऑफिस में जब आप जाते हैं किस प्रकार का आपके साथ व्यवहार होता है? जबकि वो आपका सेवादार है, आपके पैसे से, आपके टैक्स से, आपकी ट्रेजरी से उसको तनख्वाह मिलती है, फिर भी वो आपके ऊपर अकड़ता है, तो वो आपका सेवादार नहीं है। उसने आपको बेवकूफ बना के पद हासिल किया है। और इसीलिए, क्योंकि आपने शायद, क्या पता आपने शराबें पी हैं, क्या पता आपने पैसे लिए हैं, क्या पता नहीं लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम तो पैसा खर्च करते हैं, उसी से जीत के आते हैं, हमें जनता से क्या लेना देना। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप किसी को पैसा लें भी ना, एक बारी तो ईमानदारी से वोट करके देखें। मैं कहता हूं मुझे 1-2 वोट नहीं चाहिए, मुझे अगर आप जिताना चाहते हो वेस्ट दिल्ली से, तो मुझे कम से कम 5, 5.5, 6 लाख वोट चाहिए, तभी तो मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। 1-2 वोटों से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने वोट देने हैं तो एक बारी अपना सेवक चुने, अपना नौकर चुने, अपना नेता मत चुने, अपना नौकर चुने, अपना सेवादार चुने। तो मैं चरणजीत सिंह आपसे निवेदन करता हूं, वेस्ट दिल्ली से, पश्चिमी दिल्ली से, तिलक नगर पश्चिमी दिल्ली में आता है, तिलक नगर के साथ रजौरी गार्डन आता है, रघुवीर नगर आता है, राजा गार्डन आता है, उत्तम नगर आता है, हरिनगर आता है, जनकपुरी आता है, विकासपुरी आता है, मादीपुर आता है, पंजाबी बाग आता है, नजफगढ़ आता है, मटियाला आता है, द्वारका आता है। ये सारे इलाके, उत्तम नगर है, मोहन गार्डन है, ये सारे इलाकों से मैं निवेदन कर रहा हूं, सारे इलाकों की जनता से, एक बारी आप 76 साल से लोगों को जिता रहे हो ना, एक बारी इधर भी कृपा करो ना, एक बारी अपना वोट 5-7 लाख मुझे दे दो ना, फिर देखो मैं आपकी सेवा करता हूं। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बकायदा एफिडेविट पर लिख कर दे रहा हूं। अगर 5 साल के अंदर अंदर आपका ये काम मैं ना कर पाया, आप देखिए हमारे साथ बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ सैनिकों के संगठन जुड़ गए हैं, हमारे साथ किसानों के संगठन जुड़ गए हैं, हमारे पास वकीलों के संगठन जुड़ गए हैं, हमारे पास और ड्राइवर के संगठन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ युवाओं के संगठन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ किन्नरों के संगठन, हमारे साथ और छोटी SC ST OBC अल्पसंख्यकों के बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप सब भी जुड़े हमारे साथ। और हमें हम बात करते हैं, जिस तरीके से लास्ट मंथ की बात हुई, तो युवा वोटर के, फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको केंद्रित करने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूं, हर युवा को नौकरी मिलना बहुत जरूरी है, हर युवा को रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा। आप देखिए, एक व्यक्ति अपराध करता है, वहां जेल में जाता है, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा सब कुछ वहां पर जेल में उसको मिल जाता है।
लेकिन एक व्यक्ति 12वीं पढ़ लेता है या बीए कर लेता है या पीएचडी कर लेता है, लेकिन उसके लिए नौकरी आरक्षित नहीं है। यानी कि अपराधी के लिए सब कुछ आरक्षित है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कुछ भी आरक्षित नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए सब कुछ आरक्षित करूंगा, मैं अपराधियों के लिए सब कुछ आरक्षित नहीं करूंगा। और देश के युवा ही देश की जान है, देश के जो युवा हैं वही देश को बचा सकते हैं। कभी भी बूढ़ों ने देश को नहीं बचाया, मुझे माफ करिएगा, युवाओं ने ही देश को बचाया है। लेकिन युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी शिक्षा नीति को मैं ठीक करूंगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैं वेस्ट दिल्ली में बनाऊंगा, दुनिया की सबसे बड़ा खेल का मैदान मैं वेस्ट दिल्ली में बनाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक जो मैदान है वो मैं वेस्ट दिल्ली में बनाऊंगा। देखिए, वेस्ट दिल्ली बहुत बड़ी है, बहुत स्थान है वेस्ट दिल्ली में। वेस्ट दिल्ली में बहुत काम करने के लिए जगह भी है और वो वेस्ट दिल्ली में बहुत बड़ा इलाका भी है। तो मुझे ये निवेदन है आपसे, नजफगढ़ से लेकर यहाँ राजा गार्डन तक, रमेश नगर तक के सब लोगों से आपसे निवेदन है कि सब एक बारी इस अपने सेवक को, चरणजीत सिंह को, जो आपका सेवक है, आप चुन के एक बारी भेजिए लोकसभा में। मैं पूरे तन मन धन से जीवन भर आपकी सेवा करूंगा और केवल 2 बार आपकी सेवा करूंगा, उसके बाद मैं दोबारा इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा जीतने के बाद। क्योंकि हम ये कहने जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति है 2 बार, उसके बाद किसी और का नंबर आना चाहिए। ये नहीं कि एक ही आदमी 7-7, 8-8, 10-10 साल लगा रहे, नहीं होना चाहिए ऐसा। सबको जिम्मेदारी और सबको मौका मिलना चाहिए। तो हम इस तरह का बात करना चाहते हैं। युवाओं से निवेदन है, आप मेरे भाई हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, एक बारी सेवा का मौका दें। थैंक यू, आपने इतना समय दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।